नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीडी क्लास 96 पर। दोस्तों, हम देख रहे थे प्रतिशत के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज, जिसके अंदर 5 पार्ट हो गए थे। आज पार्ट नंबर 6 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा चुनाव पर आधारित प्रश्न। आज का हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। इससे पहले हमने 35 प्रश्न प्रतिशत पर आधारित चर्चा कर ली है। जो भी साथी आज के श्रृंखला में नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले प्रश्न अवश्य देखें। आज का सवाल है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है, तो मतों की कुल संख्या बताइए। अगर हम माने कि 100% हमारे पास मत थे और इस 100% में से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, तो ऑब्वियसली बात है कि सेकंड उम्मीदवार को कितने मत मिलेंगे? 60%। आगे प्रश्न कह रहा है कि वह 100 मतों से हारता है, यानी कि यह जो उम्मीदवार हारा हुआ है यह 100 मतों से हारता है। इसका अंतर कितना आ गया? 20%। 100 किसके बराबर हो गया? 20% के। तो हम कह सकते हैं 100/20। आगे प्रश्न क्या कहा है? मतों की कुल संख्या, यानी कि 100 अगर मानी है तो गुणा 100 से कर देंगे, और जब हम इसको हल करेंगे ये कटा 5 बार, 5 गुणा 100, यानी कि कुल मतों की संख्या कितनी हो गई? 500। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 54% प्राप्त कर 1680 मतों से चुनाव जीत लिया। चुनाव में कुल कितने मत पड़े? यानी कि टोटल मतों की संख्या आपको पता करनी है। अगर उसी टाइप से अगर इस प्रश्न को भी हम करें कि 100% मत थे जिसके अंदर 54% जीतने वाला उम्मीदवार ले आता है, तो पीछे कितने बचे? 46%। आगे प्रश्न कह रहा है 1680 मतों से यह चुनाव ए जीत जाता है, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े? तो हम कह सकते हैं कि इसका जो अंतराल आ रहा है, यानी कि 8% का, तो यह 8% किसके बराबर हो जाएगा? 1680 के। अगर कुल मतों का पूछा है तो गुणा 100 से कर देंगे, तो हम लिखेंगे 1680/8 इंटू 100, तो ये हो गया 8 दूणे 16। जब हम 210 का गुणा 100 से करेंगे तो हमारे पास कुल मतों की संख्या कितनी मिल गई? 21,000 कुल मतों की संख्या हो गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी सवाल आपको अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 57% प्राप्त कर 1680 मतों से चुनाव जीता। बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े? पिछले सवाल जैसा ये भी सवाल, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 100% मत मानेंगे, और उनमें से प्रश्न कह रहा है एक ने 57% जो है मत प्राप्त किए, तो हम देखेंगे कि सेकंड जो उम्मीदवार होगा उसको कितने प्रतिशत मत मिलेंगे? 43%। आगे प्रश्न कह रहा है 57% प्राप्त कर 1680 मतों से ये चुनाव जीत जाता है। अगर ये चुनाव 1680 मतों से जीत जाता है तो हम क्या कह देखेंगे? 57 और 43 का जो अंतर है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 14। तो 14 जो है ये किसके बराबर हो गया? 1680 के। तो हम लिखेंगे 1680/14 इंटू क्या कर देंगे? करेंगे 14 से ये कटा एक बार, 14 दूणे 28, यानी कि 120 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो आ गया 12,000, यानी कि कुल मतों की संख्या कितनी हो गई? 12,000। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए। 2 संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या बताइए। सबसे पहले ये कह रहा है 2 संख्याओं का जो अंतर है, यानी कि एक को अगर मैं x मानूं, यानी कि बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या को मैंने x मान लिया, और छोटी संख्या जो है आपको प्रश्न में दे रखी है और ये इसका अंतर हो गया। ये किसके बराबर है? बड़ी संख्या के 20% के, यानी कि x का 20% हम निकालेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक समीकरण मिल गया, इसको हम क्या लिखेंगे? x - 12 बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x/5 लिख सकता हूँ। अब इस 5 का क्या करूँगा? इधर लेकर के इसका गुणा कर दूंगा, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 5x -
ये हो गया 12 पंजे 60 और ये हो गया x। तो x वाली टर्म एक तरफ ले आऊँ, यानी दिख रहा है ऊपर लिख रहा हूँ, x वाली टर्म को मैं एक तरफ ले रहा हूँ तो 4x और ये किसके बराबर हो गया 60 के। तो x बराबर क्या वैल्यू मिल गई, x बराबर हो गया 60/4 से ये 60 कट गया, x बराबर कितना आ गया 15। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 15। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी सवाल आपको सही समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित किए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए। अब की बार दूसरे उम्मीदवार के मतों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो वही पिछले जैसा रूल, 100 मत मानो और इसमें से कितने मत जो है अवैध घोषित हो गए, 20% मत है जो है अवैध घोषित हो गए। तो वैध मत कितने हो गए 80। आगे प्रश्न कह रहा है कुल वैध मतों का 55%, यानी कि 80 का अगर हम 55% निकालेंगे तो 80 का 55% कितना होता है, 80 का 55% होता है 44। आगे प्रश्न कह रहा है यदि कुल मतों की संख्या है 7500 तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए। अगर इन वैध मतों में से 44 मत जो है इस फर्स्ट को मिले हैं तो सेकंड को कितने मिलने चाहिए, सेकंड को मिलेंगे 36। ये जो 36 मत है ये सेकंड उम्मीदवार को मिल गए। अब आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कुल मतों की संख्या 7500, हम कह रहे हैं 100%। तो 7500 किसके बराबर 100 के। तो हम क्या लिखेंगे 7500/100 गुणा किससे कर देंगे, जो सवाल में पूछा है उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए, यानी कि सेकंड उम्मीदवार की बात कर रहा है। तो गुणा किससे कर देंगे 36 से। तो 100 से ये 00 से कटा 75 × 36 और इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास सेकंड उम्मीदवार के मत देखने को मिलेंगे, यानी कि कितने मिलेंगे 2700 मत मिले। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के सवाल अगले वीडियो में हम और करेंगे। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट।